नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ चर्चा में मौजूद है गांव भोजी खालसा से सरपंच पद की भावी उम्मीदवार मनदीप कौर। जानते हैं इनसे गांव में किन किन मुद्दों को लेकर कार्य करेंगे। मेरा नाम मनदीप कौर है और गांव भोजी खालसा है। गांव में किन किन मुद्दों को लेकर आप कार्य करेंगे। मेरा लक्ष्य है गांव में एक तो नशा मुक्त गांव करना। हमारा गांव जो है ना नशे में बहुत बुरी तरह गिर चुका है। छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। औरतें सारा दिन दिहाड़ी करती हैं यहाँ के बाहर, तो रात को उनके आदमी दारू पी के आते हैं, उनको पीटते हैं। इसके लिए हमने कई बार औरतों ने एक रैली भी निकाली थी गांव में भी। जो भी यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि खड़े हैं उनसे बात करेंगे, तो वो सबके घर गए जो यहाँ पे पंच खड़ा है या ब्लॉक समिति मेंबर खड़े हैं, और मैं भी उनके साथ शामिल थी। हमने भी घर घर जाकर लोगों को समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप दारू बांटते हो, और सारा दिन औरतें अपना काम करती हैं, बाद में रात को उनको सोने के टाइम पे या खाने के टाइम पे आदमी बाहर से आते हैं और पीट देते हैं। तो यही बात हमने अपने आगे औरतों को भी समझानी, लड़कियों को और बच्चों को समझाने की वो अपने पिता को या अपने भाई को जो भी है उनको समझाए कि नशा जो है हमारे शरीर का, हमारे घर का, हमारे देश का, हमारे गाँव का नाश कर रहा है। इससे हमें अपने गाँव को भी बचाना है, अपने शरीर को बचाना है। और सबसे बड़ी है नशे, ये जो नशा करते हैं इसमें सबसे बड़ी बर्बादी तो पैसे की है। जो सारा दिन वो काम करके आते हैं वही दिहाड़ी के पैसे वो रात को दारू में पी के आ जाते हैं। घर में तो औरतों को खाने के लिए दाने भी नहीं देते वो, और जो औरतें भी कमा के लाती हैं उनको भी बेच के सारा जो है वो खाना दाना उनका बेच के वो भी उसमें भी पैसे में नशा कर रहे हो। यहाँ तक कि अपने घर का सामान भी तोड़ देते हैं। सारे घर का कहीं घर के दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ के घर में जो भी सामान रखा है वो भी बेच के तोड़ के सब औरतों का जीना दुब्बर कर रखा है यहाँ पे। तो मेरा तो लक्ष्य यही है कि जो अगर मेरे को इस गांव के लोगों ने प्रतिनिधि तो चुना है या सरपंच पद के लिए बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस गांव को नशा मुक्त। इससे स्वास्थ्य में नशा जो है शरीर को भी खोखला कर रहा है, इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अब यहाँ पे आधे से ज्यादा जनसंख्या है जो दारू पीती है, यहाँ पे नशे के आदी है, और उनका शरीर इतना खराब है ना कि वो अच्छी तरह से चल भी नहीं पाते। उनके फेफड़े, उनके गुर्दे सब खत्म हुए पड़े हैं। तो लोग ये बात नहीं समझ रहे ना कि नशा हमारे शरीर को कैसे अंदर से खा रहा है। यही चीज लोगों को समझानी है, चाहे हम बैनर के जरिए समझाएंगे, घर घर जाके समझाएंगे, बच्चों को स्कूल में जाकर बच्चों को समझाएंगे, और स्कूल के जरिए बच्चों के द्वारा हम रैली निकालेंगे कि अपने माता पिता को या गाँव वालों को जागरूक करें इसके बारे में। दूसरा मेरा जो मुद्दा है यहाँ का वो है स्वच्छता। यहाँ हमारे गांव में वैसे तो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, पर वो महीने में एक बार या कभी 15 दिन में 2 महीने में एक बार आता है। सभी गांव वाले उसी के भरोसे रहते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम अपनी सफाई खुद रखें, अपने घर के आगे की सफाई। और हमने यहाँ पे जो सरपंच है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पिछले सरपंच ने पाइप दबा रखी है, पर कई जगह ऐसा है कि वो पाइप की जाली जो टूट चुकी है, वो जाली उसमें से सारा गंद ऊपर निकल जाता है, जो सारी गली में गंद हो रखा है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे प्रतिनिधि चुने जाएं तो इन गलियों में अच्छी तरह दोबारा पाइप दबाएंगे या लोगों को समझाएंगे कि जो जाली के ऊपर गंद रहता है इनको साफ करो। अपने अगर किसी के घर के आगे से जाली टूट गई तो उसको दोबारा 10-20 रुपए जो भी है दे के उसको अच्छी तरह से साफ ठीक करवा लो। और जो है कि गलियों में पशु बांधते हैं ना, तो उनके कारण ज्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि जो भी पशुओं का गोबर है, घास है, वो सब उस जाली के ऊपर से घूमता रहता है और गलियों में गंद इकट्ठा हो जाता है, सारा पानी वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। हम चाहते हैं कि लोगों को भी ये समझाएं कि अगर सरकार ने जब आपको 100 गज के प्लाट दिए हैं, अगर आपने ये पशु गली में बांधने हैं तो उनका इस्तेमाल करो ना आप, जो आपको ये प्लाट दिए गए हैं। और लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना पड़ेगा, घर घर जाके भी उनको बताना पड़ेगा कि जब हमारे घर के आगे भी ये कूड़ा पड़े रहेगा, उनके ऊपर जो मक्खियां बैठेंगे वो हमारे घर में भी आएंगे अंदर, और उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। क्योंकि जहाँ पे स्वच्छता है वहाँ पे भगवान निवास करते हैं, और जहाँ पे गंदगी है वहाँ तो शैतान का वास होता है। तो यही बात लोगों को समझानी पड़ेगी हमने कि स्वच्छता जो है वो ईश्वर का दूसरा रूप है। हम चाहते हैं कि गांव में ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक डस्टबिन रखा जाए और एक रेहड़ी लगवाएंगे भी, जिसके जो भी अपने घर का कचरा है लोग उसमें डालते, और यार थोड़े जैसे कूड़ादान है उसमें अपना घर का कचरा डाल दें।
और अगर ये नहीं है किसी के घर के आगे थोड़ी ज्यादा दूरी दिक्कत है किसी को, तो एक रेडी लगाएंगे, घर घर से वो कचरा लेगी और बाहर एक गड्ढा खोद, गांव के बाहर एक पंचायती भूमि में एक गड्ढा खोद, हाँ जी गड्ढा खोद देंगे, उसमें सारा कचरा जो है इकट्ठा हो जाएगा। और तीसरा मेरा काम करने का इरादा है कि जो औरतें हैं ना वो बेरोजगार हैं, जो भी औरतें, जैसे 100 दिन का अगर मनरेगा का काम दिया सरकार ने, अगर मनरेगा का काम नहीं है यहाँ पे तो उसके बाद भी जैसे कोई भी स्कीम सरकार की तरफ से आएगी, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह सिलाई कढ़ाई का काम है या कुछ भी जो भी स्कीम सरकार की तरफ से आएगी वो मैं औरतों को यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी औरतें दिहाड़ी वाली है उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, जो बेरोजगार लगती हैं या पढ़ी लिखी जो औरतें हैं उनके लिए भी अगर कोई भी यहाँ पे कार्य होगा तो उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे पूरी। और मेरा एक कार्य रहेगा कि मैं अपने गांव में एक पीएससी खुलवाऊं जहाँ पे सभी लोगों को फ्री दवाई मिलेगी। अब यहाँ पे आसपास पे कहीं पे पीएससी नहीं है और इधर दूर दूर के इलाकों में है जहाँ पे कोई सवारी भी नहीं जाती, लोगों को कोई भी साधन नहीं मिलता और इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के कभी किसी के पीछे बैठ के जाओ, कभी किसी के पीछे बैठ के जाओ। और ज्यादातर औरतों को दिक्कत होती है क्योंकि कुछ नहीं पता भी कौन किसके पीछे बैठ गया, कोई भी कैसा भी इंसान है उसके अंदर से कोई किसी का कुछ नहीं पता क्या। तो मेरा मकसद रहेगा कि मैं अपने गांव में एक पीएससी खुलवाऊं जिससे औरतों को या बुजुर्गों को जो जिसको भी दिक्कत है, कोई बीमार है तो उसको बाहर ना जाना पड़े, अपने गांव से ही दवाई मिल जाए उसको और उनकी हेल्थ सही रहे। और यहाँ पे एक डिस्पेंसरी भी नहीं है, डिस्पेंसरी भी चाहती हूँ भी एक डिस्पेंसरी भी खुलवाए। और क्योंकि यहाँ पे जब बच्चों को टीके लगाए जाती हैं तो वो भी दूसरे गांव में जाना पड़ता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो अपने गांव में एक डिस्पेंसरी की भी कोशिश करूंगी मैं पूरी अगर इस गांव के लोग मेरे को प्रतिनिधि चुनते हैं तो। इसी के साथ मैं कीर्तिभूमि न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी गांव वालों को हार्दिक धन्यवाद करती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे को एक बार सेवा का मौका दें और इस गांव का प्रतिनिधि चुनें। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना, सरपंच पद की भावी उम्मीदवार मनदीप कौर ने कहा कि वे गांव से नशा मुक्त करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे और महिलाओं को रोजगार देंगे। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ।